गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अष्टमा पाठा त्रिवर्ण ध्वजा का अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने क्या किया था, पाठ का अनुवाद पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो पहला है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अर्थात शुद्ध कथन के सामने आपको आम लिखना है और अशुद्ध कथन के सामने आपको ना लिखना है। तो पहला है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज कितने रंगों का है? 3 रंगों का। तो ये क्या होगा? आम। खा है, ध्वजे हरित वर्णा शांते प्रतीका अस्ति। तो झंडे में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो क्या होगा? ना होगा, क्योंकि हरा रंग तो हरियाली का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है। ठीक है, तो शांति क्या? सफेद रंग है। तो यहाँ पे ये ना होगा। उसके बाद गा, ध्वजे केसर वर्णा शक्ति क्या सूचका अस्ति। ध्वजा में जो केसरिया रंग है वो शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आम। सही है। घा, चक्रे त्रिशता अरा संति। जो चक्र है, ठीक है, उसमें कितनी तीलियां हैं? यहाँ बताया गया 30। चूंकि ये 30 नहीं 24 है, तो ये क्या होगा? ना। ठीक है। चक्रम प्रगते घोतकम। चक्र जो है उन्नति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। तो क्या होगा? आम। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम अविभक्तिम वचनम च लिखत। अब यहाँ पे बताया गया कि नीचे लिखे प्रयुक्त पद में आपको विभक्ति और वचन लिखना है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया समृद्धे, तो कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम। दूसरा है वर्णा नाम। वर्णा नाम का क्या है? षष्ठी एक बहुवचनम। उत्साहस्य षष्ठी बहुवचनम, सॉरी एक वचनम। नागरिके तृतीया बहुवचनम। सात्विकताया षष्ठी एक वचनम। प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम। सभायाम सप्तमी एक वचनम। प्रश्न क्रमांक 3, एक पदे उत्तर। तो यहाँ पे पहला है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो त्रया यानी 3 रंग। ठीक है। इसके बाद खा है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचका का वर्णा। तीनों ध्वजा में शक्ति का यानी उत्साह का, ठीक है, का प्रतीक क्या है? तो केसर वर्णा। गा है, अशोक चक्र केसरिया रंग। गा है, अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? घोतकम यानी प्रतीक है। तो धर्मस्य भी होगा और न्यायस्य भी होगा। ठीक, तो दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं आप। घा है, त्रिवर्ण ध्वजा कस्य प्रतीका। त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है? स्वाधीनताया का और राष्ट्र गौरवस्य का प्रतीक है। ठीक है। अगर इसी को आपको पूरा वाक्य में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? अस्माकं ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति। हमारे ध्वज में 3 रंग हैं। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य उत्तर। तब इसे बोला गया है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णा कस्य सूचका अस्ति। हमारे ध्वज का जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णा सात्विकताया शुचिताया च प्रतीका अस्ति। अर्थात हमारे ध्वज का सफेद रंग सात्विकताया शुचिताया का प्रतीक है। ठीक है, शांति का प्रतीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर खा, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अर्थात अशोक स्तंभ सारनाथ से है। गा है, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। जो 3 त्रिवर्ण तिरंगा झंडा है कब फहराया जाता है? ठीक है, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। आप सभी को पता है कि तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को। घा है, अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं? ठीक है, तो अशोक चक्र चतुर्विंशति अरा अस्ति। अर्थात अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखितेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। अब यहाँ पे बोला गया है कि नीचे लिखे रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करिए। तो पहला है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा विश्व विजयी भवे। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो विश्व के विजय का प्रतीक है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे हम? अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, हमारा क्या है जो विश्व को विजय बनाता है या होता है, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ आपका क्या होगा? त्रिवर्ण ध्वजा। अब खा है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, तो यहाँ पे तो इसका क्या होगा? स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। ठीक है, तो क्या, ठीक है, तो स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, हमें अपने धर्म से कार्य नहीं, क्या हमें अपने धर्म से कार्य नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न होगा। गा एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, तो एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम, तो यहाँ पे पूछेगा यह सभी के लिए हमारे लिए नेतृत्व कैसा, किस प्रकार सफल होगा, कैसा या किस प्रकार भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी के लिए, हम सभी के लिए नेतृत्व करना किस प्रकार सफल होगा या अच्छा होगा। घा शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवति, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित होता है। तो केसाम, तो यहाँ पे पूछे किसके समक्ष विजय सुनिश्चित होता है। अब है प्रश्न क्रमांक 6, उदाहरणानुसारम समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, तो यहाँ पे होता है कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान में जो पद दिए हैं उन्हें पूरा करिए। तो शब्दा बता दिया गया है, विभक्ति बताया गया है, फिर एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, तो यहाँ मैंने एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम लिखा है, इसके इस तरफ आपको लिखना है शब्दा विभक्ति, ये सब लिखते हुए आपको करना है। तो जैसे यथा मतलब जैसे, तो पहला बताया कि पट्टिका शब्द है, उसका विभक्ति षष्ठी है, और एक वचनम पट्टिकाया, द्विवचनम पट्टिकयो और बहुवचनम पट्टिकानाम। तो उसी प्रकार अग्निशिखा ये आपका शब्द है और उसका विभक्ति है सप्तमी। ठीक है, तो उसका एक वचनम होगा अग्निशिखायाम, अग्निशिख्यो, द्विवचनम, बहुवचनम अग्निशिखासु। ठीक है, उसी प्रकार सभा आपका शब्द है और उसका विभक्ति चतुर्थ है, उसका लिखना सभाए, सभाभ्याम, सभाभ्याः। ठीक है, अब आते हैं अहिंसा, उसका अहिंसा शब्द है और विभक्ति द्वितीया है, तो अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। ठीक है, अब आते हैं हम सफलता, तो इसका होगा पंचमी विभक्ति, सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्याः। अब आते हैं सूचिका, ये शब्द है और इसका विभक्ति है तृतीया, सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, तो नीचे लिखे मेलों को जोड़ना है। ठीक है, तो क और खा दो ऑप्शन बनाए गए हैं, तो क केसर वर्णा, तो इसमें से क्या होगा? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचका। उसके बाद हरित वर्णा, तो हरित वर्ण किसका प्रतीक है? हरित वर्णा सुषमाया उर्वरताया च सूचका, अर्थात हरा रंग उन्नति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। अशोक चक्रम, तो अशोक चक्र का क्या होगा यहाँ पर? प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, उन्नति और न्याय का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीका, जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता और राष्ट्र का गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, क्या होगा यहाँ पर? अब आइए यहाँ पे 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, अर्थात त्रिवर्ण ध्वजस्य को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न अभ्यास कंप्लीट होता है। थैंक यू।